बिहार के यूरोलॉजी को भारत के पटल पर रिकॉग्नाइज कराने के लिए सतत प्रयास करता रहा और उस प्रयास में आज मुझे लगता है कि हम सफल हुए। ये बेड से शुरू किया था, आज 60 बेड का हॉस्पिटल हमने बनाया। इस हॉस्पिटल में स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी की चिकित्सा होती है और इस हॉस्पिटल में हर तरह का इलाज होता है। सबसे खूबी की बात है कि मरीजों को जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते और उनके पास आयुष्मान कार्ड है तो उसका भी इलाज इस अस्पताल में होगा। टेली कंसल्टेशन करते हैं देहात के लिए, तो उसको और विकसित इस अस्पताल से टेली कंसल्टेशन को किया जाएगा और इसको बढ़ाकर मेरी तमन्ना है कि इसके बाद एक बड़ा अस्पताल और खोले। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी हम यहाँ होने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूँ आपके साथ श्रुति। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो बिहार में कई बार लोगों को कई परेशानियों के लिए, कई बार बीमारियों के लिए लोगों को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि बिहार में तब मेडिकल साइंस उतनी प्रगति पे नहीं था। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें तो अब बिहार वैसा बिहार नहीं रहा। अब यहाँ पर कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, कई ऐसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुल गए और उसी एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि जिस नाम से जाना जाने वाला है, ये नाम है पंचमुखी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपको बता दें कि पहले ये पाम व्यू यूरोलॉजी सेंटर था, जिसका नाम अब बदल चुका है, जो एक नए अंदाज में लोगों के सामने आया है, जिसका नाम है पंचमुखी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब की तारीफ में मैं क्या कहूँ। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ पारस HMRI के डायरेक्टर हैं और अब पंचमुखी सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के भी डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ आपको बता दूं कि AMI के डायरेक्टर हैं डॉक्टर साहब, पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पाम व्यू यूरोलॉजी सेंटर से अब इसे एक पंचमुखी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नाम देने का पीछे एक वजह 1984 में मैंने शुरू किया था पाम व्यू यूरोलॉजी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। उस समय जब मैं विदेश से आया था तो दो ही यूरोलॉजिस्ट हम थे, एक लेट मोहन कुमार, मैं ही सोल रेस्ट इन पीस, और एक मैं था। बाद में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुला और उस समय से हमने यूरोलॉजी के विकास के लिए बिहार में यूरोलॉजी के मरीजों का इलाज करने के लिए बिहार के यूरोलॉजी को भारत के पटल पर रिकॉग्नाइज कराने के लिए सतत प्रयास करता रहा और उस प्रयास में आज मुझे लगता है कि हम सफल हुए, क्योंकि पाम व्यू यूरोलॉजी सेंटर जब मैं 6 बेड से शुरू किया था, आज 60 बेड का हॉस्पिटल हमने बनाया और 25 वर्ष पहले इस नए अस्पताल में हम आए और आज के दिन में मैं डायरेक्टर भी हूँ पारस हॉस्पिटल में यूरोलॉजी नेफ्रोलॉजी का, जहाँ हमने 52 किडनी ट्रांसप्लांट कर लिए हैं। इस हॉस्पिटल में स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी की चिकित्सा होती है। फिर अब उम्र हमारी बढ़ती जा रही है, उम्र 74 साल में जिसको कहते हैं हो से 75 में जा रहा हूँ। जीवन के अमृत महोत्सव में मैं चाह रहा था कि अब कुछ दूसरे क्षेत्र में भी समाज सेवा करूं। मैं वैसे यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट भी बना, IMA का प्रेसिडेंट बना, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन का बना। तो ये सारा करने के बाद हुआ कि जन सेवा करें, तो मैनेजमेंट करने में अस्पताल के हमारा समय काफ़ी चला जाता था। हमारे साथ जुट गए मुकेश जी, जिनका पंचमुखी एम्बुलेंस सर्विस है, एयर एम्बुलेंस और बाकी तरह के एम्बुलेंस, और बहुत ही एंटरप्रेन्योरशिप इनका तगड़ा है। और इन्होंने कहा कि सर अब आप सिर्फ अपना काम कीजिए यूरोलॉजी का और हम बाकी सब संभालेंगे और करेंगे। तो मैंने अपना कार्यभार मुकेश को दे दिया। मैंने कहा तुम ये अस्पताल है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब तुमको चलाना है। उसमें मेरी बहू हैं, मेरी पत्नी हैं और उसकी अपनी पूरी टीम है। ये लोग मिलके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन्होंने शुरू किया है और इस हॉस्पिटल में हर तरह का इलाज होगा। सबसे खूबी की बात है कि मरीजों को जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते और उनके पास आयुष्मान कार्ड है तो उसका भी इलाज इस अस्पताल में होगा।
मिडिल ग्रेड के जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अफोर्ड नहीं कर सकते, मिडिल क्लास के पेशेंट हैं, उनका इलाज और वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट यहाँ दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने ऑलरेडी मुकेश टेली कंसल्टेशन करते हैं देहात के लिए, तो उसको और विकसित इस अस्पताल से टेली कंसल्टेशन को किया जाएगा। और रविशंकर प्रसाद जी भी आए थे हमारे मुख्य अतिथि, उन्होंने कहा कि आप डिजिटलाइज कर दीजिए पूरा ई मेडिसिन, ई कंसल्टेशन, उस ओर भी हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो एक जिसको कहते हैं ना स्मॉल एंड ब्यूटीफुल, अभी तो 60 बेड है, 100 बेड बनाने की तमन्ना है, इसको हम लोग चलाएंगे। और मेरा सिर्फ मार्गदर्शन रहेगा, अपना काम मैं करूंगा यूरोलॉजी ने का, और जब जब ये चाहेंगे तो हमसे एडवाइस लेंगे। और इसको बढ़ाकर मेरी तमन्ना है कि इसके बाद एक बड़ा अस्पताल और खोलें। ज़मीन ले रखी है हमने, बिहटा के नज़दीक काफ़ी ज़मीन ले रखी है, करीब 14 एकड़ ज़मीन ले रखी है। तो यदि ये सक्सेसफुल हो गया और हमारे मुकेश जी ने अपना ये दमखम दिखाया, तो उनको कहेंगे वहाँ भी अपना और बढ़ाइए, जो भी बढ़ाना है। तो इरादा तो हिमालय पर चढ़ने का है, देखो कहाँ तक पहुँचते। सर, अगर बात की जाए कि यहाँ पर किस तरह की स्पेशलिटीज़ होंगी, तो किस तरह की स्पेशलिटीज़ यहाँ पर पेशेंट्स जो लोग हैं वो उम्मीद कर सकते हैं? देखो, यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी तो ऑलरेडी है ही, और इसका और विकास होगा। यहाँ डायलिसिस बहुत सस्ते में होने जा रहा है, 1600 रुपया में मरीज का डायलिसिस विद एवरी टाइम न्यू फिल्टर जिसको कहते हैं, रीयूज फिल्टर से यहाँ होने जा रहा है। तो वो होगा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी होगा, कार्डियोलॉजी होगा, और ऑर्थोपेडिक सर्जरी होगा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, हर तरह के सुपर स्पेशलिटी के मरीजों का इलाज होगा। आईसीयू है, और ये एक बर्न यूनिट मैंने बड़े शौक से बनाया था। बड़ी दिक्कत होती थी लोगों को, लेकिन मैं चला नहीं पाया, सच बताता हूँ, और अपने काम में इतना व्यस्त रहता था। तो वो बना पड़ा हुआ है। मुकेश जी ने कहा कि मैं इसको जिंदा करूँगा, और यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि इस एरिया में बर्न का अच्छा अस्पताल है नहीं, यदि है भी तो शहर के दूसरी ओर, तो बर्न हॉस्पिटल भी यहाँ पर चालू होगा। तो कुल मिला के हमको लगता है धीरे धीरे काफ़ी विस्तार करने का है, और जगह कम पड़ेगा तो और जगह लेंगे और विस्तार करेंगे। अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो किस तरह के डॉक्टर्स यहाँ पर, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे कार्डियो की भी प्रॉब्लम अब सॉल्व की जाएगी, किडनी के लिए, डायलिसिस के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगे, तो डॉक्टर्स की अगर बात करें तो किस तरह के डॉक्टर्स हो? बिहार के जाने माने डॉक्टर्स पटना के सब यहाँ से जुड़ रहे हैं, क्योंकि मुझसे सबके बड़े भले संबंध हैं, और मुकेश से भी बहुत ही अच्छे संबंध हैं। तो मुकेश के संबंध और सीनियर लोगों का मुझसे संबंध जो है, मधुर संबंध, सब लोग यहाँ सर्विस देने को रेडी हो रहे हैं। ऑलरेडी 30 डॉक्टर कमिट कर चुके हैं यहाँ सर्विस देने के लिए, इसलिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी हम यहाँ होने नहीं देंगे। सर, अगर बात की जाए तो जितने भी गरीब लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो अगर उन्हें किस तरह की परेशानियाँ आती है, और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके मुकाबले यहाँ पर क्या खास है? एक प्रिंसिपल, जब से मैं पटना में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पिछले 39 वर्ष से ज़्यादा हो गया, तुम पता लगा सकती हो कि मेरे यहाँ पैसे की कमी के चलते किसी भी मरीज़ का इलाज रुकता नहीं है। मैं सबका इलाज करता हूँ, यूरोलॉजी का। वही प्रिंसिपल इस हॉस्पिटल में होने जा रहा है। कोई भी मरीज बिना इलाज के इस अस्पताल से नहीं जाएगा। यदि उसके पास आयुष्मान भारत का है तो आयुष्मान भारत का करेगा। अभी बिहार सरकार भी एक नया लॉन्च करी है, उसके तहत पैसा का ही करेंगे। हमारा अपना फंड है, भगवान की दया से यहीं के लोगों ने इतना पैसा दिया कि हम इतना कुछ कर सके। इंग्लैंड से हम सिर्फ ज्ञान और रोबस्ट ऑप्टिमिज्म लेके आए थे, और आज इतना कुछ किया है, तो इन लोगों का कर्ज भी तो कुछ देना है, लौटाना है। तो हम लोग वैसे ही मरीजों का इलाज करेंगे। और मैंने पहले ही कहा है कि वो हमारा कोई कॉरपोरेट चार्जेस नहीं होगा। जो कॉरपोरेट में नहीं अफोर्ड कर सकते वही हमारे यहाँ करेंगे।
अगर बात की जाए न्यू टेक्नीशियंस की, न्यू मशीन्स की, तो क्या पेशेंट्स जो हैं, क्या लोग जो हैं वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में उन्हें हर तरह की मशीन की अवेलेबिलिटी मिलेगी? एक चीज़ तो बता दूं कि अभी मेरा ऑपरेशन थिएटर जिन लोगों ने देखा है, मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर है। और अभी अभी NABH की मान्यता भी हमको मिल गई है इस अस्पताल को, और बड़ा ही उनका कड़ा नियम होता है NABH वालों का, उन्होंने मान्यता दी है। इसका मतलब मेरे अस्पताल में जितनी चीज़ें होनी चाहिए वो हैं। और यूरोलॉजी के लिए तो मैं क्लेम करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के यूरोलॉजी का जो थिएटर किसी का भी हो, वैसा हमारा भी थिएटर है। हाँ, रोबोट मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन जितना भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से लेके एंडो सर्जरी, सारी विधा से हम संपन्न हैं। और भगवान ने चाहा तो रोबोट ही बिठा लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पाम व्यू यूरोलॉजी सेंटर था वो अब एक नए नाम के साथ आपके बीच आ चुका है, जिसका नाम है पंचमुखी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ पर आपको हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी, वो भी मार्केट के अगर हम रेट की बात करें, अगर बाहर किसी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ के चार्जेस से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम कीमत होगी। अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो आपको यहाँ पर फ्री में सेवाएँ भी मिलेंगी। तो बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।